हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टूल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था एरोमेटिसिटी के कुछ एक्सेप्शन, होमो एरोमेटिक्स, क्यूसी एरोमेटिक्स, एनालिसिस फैक्ट। आज अपन पढ़ेंगे मेसो आयनिक कंपाउंड्स। देखते हैं मेसो आयनिक कंपाउंड होता क्या है। मेसोमेरिक और आयनिक, टू वर्ड से बना है मेसोमेरिक, सेकेंड है आयनिक। मेसो आयनिक कंपाउंड्स की कुछ कंडीशन है। फर्स्ट है ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। रिप्रेजेंटेड बाई 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये इंटरनल सॉल्ट होता है मेसो आयनिक कंपाउंड। देखते हैं इंटरनल सॉल्ट कैसे होता है। ये मेसो आयनिक कंपाउंड्स जो क्या है इंटरनल सॉल्ट। देखते हैं एक्सटर्नल सॉल्ट। मेसो आयनिक कंपाउंड एक्सटर्नल सॉल्ट क्यों नहीं हुआ? ये है एक्सटर्नल सॉल्ट। नॉट मेसो आयनिक कंपाउंड। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डीलोकेलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेसो आयनिक कंपाउंड्स में। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लो आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका मेसो आयनिक कंपाउंड्स का, ओक्जा एजोलियम 4 ओलेट्स। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। इसको 4 ओलेट्स कैसे बोला, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन को 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4। ऑक्सीजन को ओक्जा 5 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन को बोलते हैं एजोलियम। आगे है 4 नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन तो 4 ओलेट्स। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इसको लिखते कैसे हैं? अगर
दो नाम अगर सेम आ जाए तो उनको एक ही लिखा जाता है। तो ओक्जा, ओक से ओक्जा, ए से एजोलियम, फोर ओलेट्स। आईयूपीएससी, ये अपन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में देखेंगे, ये मैंने आपको नॉर्मल बताया है, नोट कर लिया होगा। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। ओक्जा एजोलियम 5 ओलेट्स। इसमें भी काउंटिंग करते हैं। ऑक्सीजन को 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। 5 नंबर पे क्या रहा है? ओलेट्स। थर्ड नंबर एग्जांपल देखना। 1 2 3 ओक्जा डाईएजोलियम 5 ओलेट्स। ऑक्सीजन को 1 नंबर, फिर नाइट्रोजन 2 3 4 5। तो ये क्या गया? 5 ओलेट्स। इसको अपन 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं मेजोआयनिक कंपाउंड्स में, वो भी देख लेते हैं साथ में ही। नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या है? लोन पेयर डबल सिंगल। ये क्या है? लोकेलाइज लोन पेयर, जो मैंने लोकेलाइज और डिलोकेलाइज में आपको बताया था। लोकेलाइज जो क्या है? काउंटेबल। ये भी क्या है? लोकेलाइज जो क्या है? काउंटेबल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर काउंट होगा। जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है वो एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं होता है। ये लोन पेयर कौन सा है? डिलोकेलाइज लोन पेयर, जो क्या है? नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल लोन पेयर एरोमेटिसिटी में काउंट होते हैं। जो लोन पेयर डिलोकेलाइज होंगे वो हाइब्रिड नॉन काउंटेबल होंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। तो 2 + 2 + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड्स कैसा हो गया? एरोमेटिक। इसका एक स्पेसिफिक नाम है 1 2 3 ओक्जा डाईएजोलियम का। वो क्या नाम है? एग्जाम में से सिडनोन के नाम से पूछा जाता है। 1 2 3 ओक्जा डाईएजोलियम 4 ओलेट्स नहीं दिया जाता है, सिडनोन नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है क्या ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक्स है या एंटी एरोमेटिक्स है। तो मेजोआयनिक कंपाउंड्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होंगे? एरोमेटिक। अब इनको आप अपनी एरोमेटिसिटी में इसको पढ़ रहे हैं मेजोआयनिक कंपाउंड्स को, तो एरोमेटिसिटी से इसको कोरिलेट करते हैं। ये नोट कर लो आप इतनी देर में। क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन फर्स्ट, स्मॉल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम कोई मेटल लेते हैं,
यहाँ से H बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस हाफ H2 गैस। इसी एग्जाम्पल को अगर ऐसे लिख लें, NaH और KH, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, अब क्या आएगा, H2 गैस। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या हो गया, H2 गैस। ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक। अगर सोडियम और पोटेशियम लेते तो हाफ H2 गैस बाहर निकलेगी, NaH और KH लेते हैं तो क्या होगा, H2 गैस बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं इसमें। यहाँ से क्या निकलेगा इसमें भी, अगर सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ NaH और KH, तब भी क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, 6, इसमें भी क्या है, ये भी कंपाउंड्स कौन सा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अगर सोडियम और पोटेशियम लेते हैं तो हाफ H2 गैस बाहर निकलेगी, NaH और KH लेते हैं तो H2 गैस बाहर निकलेगी, H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो H2 गैस बाहर निकलेगी। अब अपन लेते हैं विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। थर्ड नंबर एग्जांपल है, पोटेशियम आयन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मेटल पॉजिटिव भी लिख लेना साथ में, और यहाँ पे भी पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव। ये क्या गया, 2, 4, 6, 8, 10 एरोमेटिक कंपाउंड विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लिया होगा इसको। इसमें भी क्या लेते हैं, 2 पोटेशियम आयन यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव, बाकी के पाई बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अपन ने जो मीजो आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, इसको अपन एरोमेटिसिटी से कोरिलेट कर दिया है। नोट कर लिया होगा। अब अपन ने पढ़ा था कल की क्लास में बेंजीन, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, उसमें फिनेंथ्रेनिन, एंथ्रासीन और फ्रेंथ्रेनिन की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे दिया जाए, दोनों की स्ट्रक्चर दी पहले तो दोनों की स्ट्रक्चर दी जाती है, वो स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। एक अगर रिंग है तो बेंजीन रिंग, 2 हो गई तो नैप्थेलीन, अगर 3 रिंग्स हैं तो क्या हो गया, एंथ्रासीन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, एंथ्रासीन। अब देखते हैं अपन फ्रेंथ्रेनिन की। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फिनेंथ्रेनिन। अब इन दोनों की क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी की। एंथ्रासीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या फिनेंथ्रिन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसको अपन देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी से। एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 84 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 91 किलो कैलोरी पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी है इससे अपने को पता नहीं लग रहा है रेजोनेंस एनर्जी से कि किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी थी 36, नैप्थेलीन की थी 61, एंथ्रासीन की थी 84। फिर भी बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, एंथ्रासीन से। अब इसकी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी ये है रेजोनेंस एनर्जी। अब अपन इनकी देखते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसकी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती हैं, इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती हैं। देखते हैं फिनेंथ्रिन की रेजोनेटिक्स। इस वजह से फिनेंथ्रिन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, एंथ्रासीन से।
इसके देखते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसको अपन दे रहे हैं ए रिंग, टू फोर सिक्स सिक्स बाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज है, 2 4 6 6 बाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज है, इसलिए इसको भी ए रिंग। इसमें 2 4 4 बाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको देते हैं बी रिंग्स। इसके सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखना ए रिंग्स में भी 1 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज हो रहे हैं, इसलिए इसको भी ए रिंग। इसमें 2 4 6 ये पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में भी काउंट होंगे और इस रिंग में भी काउंट होंगे, इसलिए इसको भी देते हैं ए रिंग्स। इसमें 2 4 6 इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको भी देते हैं ए रिंग्स। ये इसकी दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी किसकी, फ्रेंथ्रेन की। थर्ड इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। देखना यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्ड चेंज हुआ, यहाँ पे तो फर्स्ट इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यही, इसमें चेंज कहाँ आया, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड में चेंज आया। इस रिंग में ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब इनमें मिनी मिनी डिफरेंस आ रहा है। तो इस रिंग को भी क्या देंगे 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रिंग को भी क्या देंगे 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए तीनों रिंग्स क्या है, ए रिंग्स ए रिंग्स ए रिंग्स, मतलब तीनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। फोर्थ नंबर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इस रिंग को 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इसको भी 1 रिंग। इस रिंग में देखना 2 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये रिंग बी रिंग जैसी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, बी रिंग जैसी हो गई तो इसको रिंग बी बोलेंगे। 5 इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखना। डबल सिंगल, ये क्या है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, मतलब ये तीनों रिंग ए रिंग जैसी हैं।
मिनी मिनी डिफरेंस होता है इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। ये किसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं? फिनेंथ्रीन की। इसलिए फिनेंथ्रीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? एंथ्रासिन से। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने वाले हैं। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें।